क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो को काकाशी रेस करता तो नारुतो की लाइफ कितनी हद तक चेंज हो सकती थी। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो का जन्म होता है और उसके पेरेंट्स ओरिजिनल की तरह मारे जाते हैं, जिस वजह से नारुतो अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस रात नारुतो ही नहीं होता है जो कि अपने पेरेंट्स को खोता है, बल्कि काकाशी भी अपने सेंसे को खोता है जो कि उसका सबसे करीबी था, क्योंकि काकाशी ने पहले अपने डैड और दोस्तों को खोया था और अब अपने सेंसे को भी उसने खो दिया। जबकि दूसरी तरफ नारुतो अकेला बड़ा होता है और विलेज के सभी लोग उससे नफरत करते हैं। लेकिन एक दिन काकाशी उससे मिलता है और नारुतो को देखकर काकाशी को अपने दोस्त ओबिटो की याद आ जाती है। इसलिए काकाशी डिसाइड करता है कि वो नारुतो की हेल्प करेगा, जिससे वो अपने सेंसे के लिए अब भी कुछ कर पाएगा। इसलिए काकाशी उसके पास जाता है और उससे जेंटली बात करता है और यह देखकर नारुतो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि नारुतो को आदत नहीं है किसी से प्यार से बात सुनने की। जबकि काकाशी डिसाइड करता है कि वो नारुतो को एडॉप्ट करेगा और ये जानकर नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही एग्री करता है। जिसके बाद समय गुजरता है और काकाशी नारुतो का ख्याल रखता है और नारुतो खुश होकर बड़ा होता है। और इस बार सिर्फ नारुतो ही खुश नहीं होता बल्कि काकाशी भी खुश होता है और फ्री टाइम में काकाशी नारुतो को ट्रेनिंग कराता है, क्योंकि वो जानता है कि नारुतो के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए काकाशी उसे ट्रेन करता है, जिस वजह से नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब वो एकेडमी जाता है तो एकेडमी में वो सबसे स्मार्ट स्टूडेंट होता है। जिसके बाद समय बीतता है और नारुतो गेनिन बन जाता है। जिसके बाद काकाशी हिरुजन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका सेंसे बनना चाहता है, इसलिए नारुतो टीम 7 का मेंबर बनता है। लेकिन इस बार नारुतो ओरिजिनल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इवन वो सास्के से भी बेटर होता है और उसका निंजुत्सु, ताइजुत्सु और इंटेलिजेंस सबसे बेहतर होता है। इस वजह से जब हाकू और जाबुजा से उसकी फाइट होती है तो वो उन्हें इजीली हरा देता है। जिसके कुछ दिनों बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, लेकिन नारुतो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो ओरोचिमारू को हरा सके। इसलिए सास्के को ओरिजिनल की तरह कर्स सील मिलता है, जबकि नारुतो नेजी और गारा को हरा देता है। और समय के साथ सास्के पावर के लिए ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसे रोकता है और उससे फाइट करता है। पर इस बार नारुतो उससे जीत जाता है और उसे वापस विलेज ले आता है, जिसके बाद टीम 7 साथ ही में रहती है। इसलिए काकाशी नारुतो और सास्के को ट्रेन करता है और काकाशी के ट्रेनिंग मेथड इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि नारुतो 3 साल की प्रोग्रेस बहुत ही जल्दी कर लेता है। इसलिए वो जोनिन बन जाता है और काकाशी उसे मिनाटो की टेक्निक्स भी सिखाता है। जिसके बाद नारुतो ओरोचिमारू और काबुटो को ढूंढ लेता है और उन्हें इजीली डिफीट करके कैप्चर कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ सास्के विलेज छोड़कर इटाची को मारने के लिए चला जाता है, पर नारुतो उसे ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसके सामने इटाची आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ पेन जिराया को मार देता है और वो नारुतो को ढूंढने के लिए कोनोहा आता है और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने लगता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता, इवन काकाशी भी उसे रोक नहीं पाता और मौत के करीब पहुंच जाता है। जबकि इस वक्त तक नारुतो कोनोहा वापस आता है और काकाशी के पास जाता है और काकाशी उसे कहता है कि उसने हमेशा उसे प्यार किया है और उसे सच्चाई बताता है। फिर काकाशी की मौत हो जाती है और नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका 8 टेल एक्टिवेट हो जाता है। तब उसकी मुलाकात उसके असली पेरेंट्स से होती है और नारुतो खुद पे कंट्रोल कर लेता है और वो पेन को हरा देता है। जिसके बाद वो नागाटो को इन्फ्लुएंस करता है और काकाशी दोबारा जिंदा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सास्के इटाची को मार देता है और इस तरफ नारुतो कुरामा मोड की ट्रेनिंग करता है, जबकि ओबिटो नागाटो का रिनेगान ले लेता है और वॉर शुरू करता है, जिसमें ओबिटो और उसका जेत्सु आर्मी अलायंस के खिलाफ बैटल करते हैं। लेकिन काबुटो के बिना ओबिटो हार जाता है और नारुतो उसे इन्फ्लुएंस करता है और उसे सेकंड चांस देता है। और इस मोमेंट पर काकाशी नारुतो पे प्राउड फील करता है, जबकि इटाची का कोतो आमात्सुकामी सास्के पर वर्क करता है और सास्के अच्छा बन जाता है। जिसके बाद समय बीतता है और नारुतो स्ट्रॉन्ग होता जाता है और काकाशी होकागे बन जाता है। जबकि कुछ साल जेल में बिताने के बाद ओरोचिमारू अपनी गलती मानता है और वो मिनाटो और बाकी होकागे इसकी सोल को रिलीज कर देता है। इसलिए मिनाटो अपने बेटे को कुरामा का आधा हिस्सा दे देता है और गुड बाय बोलता है और कुछ सालों बाद नारुतो भी होकागे बन जाता है। पर कुछ सालों बाद मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं और वो नारुतो और सास्के को हरा देते हैं। लेकिन काकाशी, ओबिटो और गाय उनके पास आते हैं और नारुतो और सास्के को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद हागुरोमा नारुतो और सास्के को अपनी पावर्स देता है और वो दोनों मिलकर एनिमीज को हरा देते हैं। जिसके बाद पूरा वर्ल्ड पीस में रहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।